बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे, और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे, और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी, और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज। ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP 28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्युमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये जो डिपेंडेंस है ना, हम एक बोलते इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थेरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें। आजकल जो दुनिया चल रही है वो बेसिकली चल रही है ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ से। जंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो रहे हैं और वो बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। तो लाजिम बात है कतर के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, और उसके लिए तेल गैस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा वो उससे ले रहे हैं। तो लाजिम बात है उसकी बात माननी पड़ेगी। तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तो कस्टमर जो है वो उसके बहुत बड़े कस्टमर है। उसके जब हमने देखा जब उन्हें कतर के अंदर सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई, कतर में इस्लामिक शरिया है, तो भारत को गुस्सा भी अफसोस हुआ। लेकिन उन्होंने कतर की मिन्नतें नहीं की, बल्कि अफ्रीका में जाके मोज़ाम्बिक एक जगह है, वहाँ पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके कहा कि हम यहाँ से LNG निकालेंगे, यहाँ से हम नेचुरल गैस निकालेंगे। जाओ कतर, हम तुमसे गैस ही नहीं लेते। कतर इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। आप देखिए ये इंडियन मार्केट की पावर है कि उन्होंने बगैर मिन्नतें किए हुए अपने 8 बंदे छुड़वा लिए। तो ये लाजिम बात है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है कतर के लिए। तो कतर लाजिम बात है जो इंडिया को जो चीज़ें बेच रही हैं तो वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो उसके पास वो जो एक स्टॉक रह जाएंगे। तो उसने तो सेल करनी है, तो सेल के लिए तो वो उसने जाना है कस्टमर के पास, उसकी मिन्नती करनी है कस्टमर के पास, और उसको राज़ी करना है कि ये लाजमी आपने करना है, हम उसके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी बात मानेंगे। तो वो उसने किया है और उससे चढ़वा के उसको दे दिए वापस, और वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। सर यही बात अब मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करूंगी। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अपने मसाइल को भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। लाखों पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्रीज़ की जेलों में बंद है, जिसमें सरकारी ऑफिसर्स भी हैं। जो गरीब पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। हमारी इन 5 साल हुकूमतें गुजरी हैं, इससे पहले भी बहुत से लोग हैं, किसी ने अपने पाकिस्तानी की रिहाई के लिए ना मुतालबात किए। एक दफ़ा इमरान खान 3000 कैदियों को छुड़वा के लेके आया। अगर आज भी इंटरनेट देखे, लाखों पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी जेलों में बंद है। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत की वजह से ताकतवर है। वो ताकतवर है। अब देखें हमारे मुल्क में, देखें क्या आजकल क्या सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत का जो है ना वो परखच्चे जमहूरियत के उड़ाए जा रहे हैं। इसलिए इस वजह से ना हम कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे हैं। हमारी ये मेन वजह ये है कि हम इस वक्त कमज़ोर हैं, और इंडिया इस वक्त बहुत ऊपर जा रहा है। बहुत देखिए उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप जो पैसा उनका देख लें। अब उनका सर सवाल ये पैदा होता है कि वो इतना आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। या तो होते उनके बराबर चलते या उनसे बेहतर चलते। मतलब हर मुल्क आगे जा रहा है, बांग्लादेश आगे जा रहा है, अफगानिस्तान आगे है, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ वो आगे है। आज कतर ने देखिए अपना शरिया उनके लिए बदला है। शरिया कानून के मुताबिक अगर किसी को सजाए मौत हो जाए तो नहीं बदला जाता। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा है। असल में आप देखें ना कि मुस्लिम ममालिक इस वक्त जितने भी है ना, सब पीछे चले गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने हमारा जो इस्लाम है ना, हमारा जो मेन टास्क है, हमने उसको छोड़ दिया है। अब देखें अपना हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है, हमारे अंदर कितनी इस वक्त बेईमानी है। अब देखें इलेक्शन, ताज़ा इलेक्शन हुए हैं। आप देखें इलेक्शनों में क्या हुआ है। इलेक्शन क्या आपके ख्याल में इलेक्शन सही हुए हैं? जनाब पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली 8 फरवरी को हुई है। ये ले मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ। अब यही देखें ना कि अब हमारा जो मुल्क है वो किस नाम पे हासिल किया है। सर वो अपने 8 नेवी
नेवी एक्स ऑफिसर्स को छुड़ा के ले गए, लाखों पाकिस्तानी इस्लामिक कंट्री की जेलों में बंद हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। हमारा मुल्क जो है ना वो कलमे पे हासिल किया गया है, लेकिन हमारे मुल्क में आप देखें कि क्या क्या और क्या क्या नहीं हो रहा। आप एक सब्जी वाले को ले लें, एक फ्रूट वाले को ले लें, उसने आगे अच्छे फ्रूट लगाए होते हैं, जो पीछे है उस वह छोटे छोटे ख़राब फ्रूट लगाए होते हैं, बाद का जो थैली चेंज वो कर देते हैं। हम मुसलमान कैसे तरक्की कर सकते हैं? हमारे अंदर से बेईमानी निकले तो फिर है ना, अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलेंगे ना तो हम तरक्की कर सकते हैं। हम अल्लाह के हुक्म से अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलें तो हमसे अच्छा बड़ा कोई पावरफुल है ही नहीं है, लेकिन इस दुनिया में पावरफुल नहीं है। अगर कोई मुल्क, इस्लामी मुल्क किसी को इसलिए अरेस्ट करे कि ये जासूस है, ये हमारी जासूसी करता है, फिर उनको सजाए मौत की सजा भी सुना देता है, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम तुमसे गैस नहीं लेते, हम तुमसे नेचुरल गैस नहीं लेते, हम तुम्हारे साथ कोई डील ही नहीं करते। इतना प्रेशराइज हुआ, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जेलों से रिहाई देनी पड़ी है उसे। असल में मैंने जो बात कर दी है ना, एक सबसे जो मेन बात सबसे पहले कर दी है कि इस्लाम, कतर भी इस्लाम को भूल गया है। उनको नहीं पता कि अल्लाह के जो कुछ भी होता है आजकल इकोनॉमी पे काम कर रही है, पे काम करे ना, लेकिन इस्लाम को तो देखे ना। हम मुसलमान जो ममालिक हैं, आपको क्या, आपका मतलब है नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि वो देखे अगले की पावर वो निकाल के ले आया। पावर वो इसलिए निकाल के ले ना कि हम हमारे पास अब पावर नहीं है, हम इस्लाम को छोड़ चुके हैं, सारी पावर इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है, दीन को छोड़ चुके हैं। अगर वो इस्लाम के आप देखें ना, अब उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया के बंदे नहीं छोड़ते, वो हमसे गैस नहीं लेंगे, हमसे बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर वो अल्लाह के ऊपर अपना रखे ना कि हम सब जो कुछ होता है वो अल्लाह से ही होता है, तो वो कभी भी ऐसा काम ना करें, वो गलत को गलत कहें, सही को सही करें। सर एक वक्त था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, हमने भी जो है ट्रेड सारी बंद कर दी। आज यही पाकिस्तानी, आज नवाज शरीफ खड़े होके कहते हैं मैं सबसे पहले पड़ोसियों से ताल्लुकात अच्छे करूंगा ताकि मुल्क अच्छा चले। देखिए यहाँ पर बात होती है मुल्क की, यहाँ पर बात इस्लाम की नहीं है, यहाँ पर बात मजहब की नहीं है। असल में इमरान खान के दिल में ईमान है, इस्लाम है। वो कहते हैं ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन, ठीक है ना। ये उसने क्यों ये चीज़ पकड़ी है? क्योंकि वो अल्लाह ताला पे ईमान है। जब इंसान का ईमान अल्लाह ताला पे ना, कि जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात से ही होता है, तो फिर वो बंदा अल्लाह से ही डरता है। सर जब हमने इंडिया से ट्रेड बंद किया, वही सस्ती सब्जियां आज हमें 200 रुपये 300 रुपया मिल रही हैं। बेड़ा गर्क किसका हुआ? अमीर ने तो खा ली, गरीब बेचारा। सब्जियां हमारे मुल्क की पैदावार है, ये असल में हमारे मुल्क में चलती है 2 नंबरी। वो कैसे कि जो हमारी चीज़ सस्ती है ना, वो हम महंगी बाहर बेचते हैं, और बाहर से सस्ती लेते हैं, यानी कि जो कमीशन दरमियान में खाया जाता है ना। सब्जी कहाँ सब्जियाँ नहीं है, हम 74% हमारी एग्रीकल्चर है। इतनी सब्जियाँ हमारे जगह जगह पे सब्जियाँ लगी हुई हैं, जाके देखे खेतों में। तो ये असल ये चीज़ है कि हम जो हमारी सब्जी है ना, हम बाहर के मुल्कों को महंगे दाम में बेचते हैं, कमीशन लेते हैं, और जो उधर से महंगी सब्जी पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, जिस वजह से हमें चीज़ें महंगी मिलती है। अब प्याज है, देखें प्याज में इतना महंगा क्यों है? हमारे मुल्क में प्याज नहीं है, हमारे मुल्क का प्याज अफगानिस्तान जा रहा है, और अफगानिस्तान का हमारे मुल्क में आ रहा है। अच्छा, तो है प्याज ही, है तो प्याज ही ना। अब गंदम भी ऐसी, हमारे मुल्क में कम गंदम होती है, मैं खुद ज़मींदार हूँ। अच्छा। हम 50 इस दफ़ा माशाल्लाह 50। कुछ भी है, दुनिया में कोई मार्केट नहीं बना पाए, पाकिस्तान कोई मार्केट ही नहीं बना पाया। मार्केट इसलिए नहीं ना बना पाया क्योंकि हम जितनी मर्जी बड़ी बड़ी छोड़ ले, हकीकत ये कोई मार्केट नहीं है। मार्केट इसीलिए नहीं ना बना पाया कि हम बेईमान लोग हैं। 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं, और जो वहाँ पे एक बाब्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तार साहब आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आगे हैं। तार साहब इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे, और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह ये है
कि चीमा साहब मैं वॉशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग नजर आता है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। उसके बाद मैं ये खासकर ये बता, ट्रेड के हवाले से कहते हैं ट्रेड क्या हुआ है, ट्रेड ही हुआ है, 8 लोगों को छुड़ाया गया है, उसके रिटर्न में क्या दिया गया है, ये भी देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है इस वक्त आबादी के लिहाज से। उन्होंने इस वक्त बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया है, 2048 तक अपना गैस इंपोर्ट करेंगे वहां से, और उसकी वैल्यू 78 बिलियन डॉलर होगी। अब 78 बिलियन डॉलर का ट्रेड आपने देना हो, 2048 तक का कॉन्ट्रैक्ट देना हो, तो फिर आप उनके कैदी रख सकते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं।